फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में बहुत ही शानदार 2 दिन में बाउंस बैक मिला है। पिछले दिनों जब गिरावट में ये 156 की लो बना के आया है और उसके बाद में आज इसने 178 की हाई बना दी। बहुत ही ज़बरदस्त वापस इसमें मुनाफा मिला है लोगों को 2 दिन के अंदर ही। जिसने भी निचले प्राइस से खरीदारी की थी उसको करीब 20 रुपये का गैप मिला, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन आगे अब क्या इसका भविष्य है वो हमें जानने की ज़रूरत है। साथ में 2 बड़ी न्यूज निकल कर आई है टाटा मोटर्स को लेकर और उसका क्या इफेक्ट स्टॉक के ऊपर पड़ सकता है वो भी हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। साथ में टाटा मोटर्स के आने वाले समय में इसके क्या प्राइस रह सकती है उस प्राइस को भी हम एनालिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें गिरावट होती है तो ये वापस कहाँ तक नीचे जा सकता है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखे स्किप न करें। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। गुरुवार को टाटा मोटर्स का स्टॉक 172 पर ओपन हुआ, फिर इसने 178 की हाई बनाई है और ये लो में चला गया था 172 को और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 175.80 पे, करीब 3.90% अप पर क्लोजिंग दी है। बहुत ही शानदार कामकाज हुआ, अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट भी मिला है। वॉल्यूम की बात करें तो BSE में करीब 52,28,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 15,59,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 29.82%। NSE में अगर बात करें तो NSE की 7,38,31,000 की वॉल्यूम हुई है और सामने 79,51,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 10.77%। यानी अच्छा खासा वॉल्यूम कामकाज हुआ है और आगे इसमें अब तेज़ी की संभावना फिर से बन रही है क्योंकि बहुत ही शानदार धमाकेदार न्यूज़ निकल कर आई है और ये न्यूज़ इफेक्ट जरूर स्टॉक के ऊपर पड़ सकता है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो लोगों के अंदर डर था कि टाटा मोटर्स का जो UK का और बाहर का जो बिजनेस है उसका लैंड रोवर JLR का, वो उस बिजनेस में उनको लॉस हो रहा है, उसमें उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है और जिसकी वजह से टाटा मोटर के इंडिया के कारोबार भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अब टाटा मोटर की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया है और टाटा मोटर्स ने कहा है कि UK में हमारे लैंड रोवर बिजनेस के ऊपर कोविड-19 का कोई खास बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारा UK का बिजनेस बिल्कुल ट्रैक पर है, हमारे कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं आई है। टाटा मोटर्स ने कहा है कि हमारा UK में जो लैंड रोवर JLR का जो बिजनेस है वो बिजनेस बिल्कुल ट्रैक पर है और हमारे पास कैश फ्लो की कोई कमी नहीं है, प्लस हमारा बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है और उसमें अच्छी खासी ग्रो हो रही है और कोविड-19 की वजह से ज़्यादा कोई खास बुरा असर नहीं पड़ा है बाजार पे। कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आ चुका है ब्रिटेन में, उसका काफ़ी असर ब्रिटेन में पड़ा है और ब्रिटेन में लॉकडाउन लग चुका है और UK के सारे बंदरगाह पर ट्रकों की कतार लगी हुई है और बहुत सारे जो ड्राइवर है अब वो कोविड की टेस्ट करवा रहे हैं। तो एक हालत जो है थोड़ी सी UK की ख़राब हो चुकी है क्योंकि वहाँ पे कोविड का जो नया वेरिएंट देखा गया है उसकी वजह से थोड़ा दहशत का माहौल बन गया है। लेकिन उसके बावजूद भी टाटा मोटर्स ने कहा है कि हमारे बिजनेस पर उसका अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, हमारी गाड़ी बिल्कुल पटरी पे चल रही है। JLR ने कहा है कि Q2 में हमने बेहतर प्रदर्शन किया है, कोविड-19 के असर के बावजूद भी हमारा कारोबार अच्छा रहा है, हमने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है हमारे कारोबार ने और अब विश्व के लगभग सारे बाज़ारों में कोविड-19 का इफेक्ट कम हो गया है और हमारे बाज़ार में पहले जैसी गति बन चुकी है और चाइना के बाज़ार में तो जो कोविड-19 के पहले जो स्थिति थी वो स्थिति आ चुकी है। यानी लगभग सारे बाज़ार धीरे धीरे अब हमारे बिल्कुल सेट हो चुके हैं और विश्व के सारे बाज़ारों में हमारा कारोबार अच्छे से चलने लगा है। इसलिए आने वाले समय में हमको कोई तकलीफ पड़ने वाली नहीं और हमारा JLR का बिजनेस बहुत ही शानदार ग्रो कर रहा है और Q2 में हमने 53% की बढ़त की है। यानी एक उनकी तरफ से कहा गया है कि जो डर था एक कि उनके बाहर के बाज़ार के ऊपर इफेक्ट पड़ गया है कोविड का, तो उन्होंने इस बात को नकार दिया टाटा मोटर्स ने कि हमारा JLR लैंड रोवर का बिजनेस बहुत ही शानदार है और उसमें हमें बहुत अच्छी उसमें हमारे को ग्रोथ हुई है और आने वाले समय में और ये ग्रोथ बढ़ने वाली है। तो इस तरह से जो एक डर का माहौल बना था जिसकी वजह से बहुत सारे एनालिस्ट भी बोल रहे थे कि टाटा मोटर्स के ऊपर जो भी प्रेशर आ रहा है वो उनके JLR लैंड रोवर के बिजनेस की वजह से उनके बिजनेस पे, यहाँ पर भी इंडिया के बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अब टाटा की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन दिया जा चुका है कि हमारा वो बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। दूसरी जो न्यूज़ निकल कर आई है, टाटा मोटर्स ने अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक लाइट कमर्शियल व्हीकल लॉन्च करने की बात कही है। उनका कहना है कि बहुत सारे अर्बन एरिया में ऐसे व्हीकल की ज़रूरत है जो लोगों को
प्रॉफिट दिला सके, यानी उसकी ऐसी बनावट की जाएगी जिसकी वजह से जो उन्होंने बोला है कि अल्ट्रा T7 लाइट 1009 mm की कैबिन के साथ में हम ऐसे कम टर्न अराउंड वाली व्हीकल बना रहे हैं जिसकी वजह से समय की भी बचत होगी और जिससे पैसों की भी बचत होगी, यानी यह व्हीकल अपने मालिक को कमाई में बरकत देगी। तो इस तरह से एक हम जो व्हीकल बनाने जा रहे हैं वो व्हीकल बहुत सारा जो खर्च है उसमें खर्च में उनकी कटौती करवाएगी और इसकी जो रेंज है वो 4 टायर्स और 6 टायर के अलग अलग वेरिएंट में आएगी। और यह जो हमारी जो नई T7 लाइट जो कमर्शियल व्हीकल आने वाले वो लोगों के लिए बहुत अर्बन एरिया में फायदेमंद होने वाले। तो इस तरह से उन्होंने एक नई रेंज की शुरुआत करने की बात कही है जो उनके बिजनेस को और बढ़ा सकती है। तो इस तरह से टाटा का विजन बहुत बड़ा है, वो लगातार अच्छे निर्णय ले रहे हैं और टाटा ने एक बार ठान लिया है कि आने वाले 3 साल में उनको पूरा डेप्थ फ्री करना है कंपनी को। तो इस मिशन पे वो लगे हुए हैं और लगातार अपने कारोबार को वो बढ़ा रहे हैं और इसका जो नतीजा है आपको पता ही है, मार्क पोलो के पास से भी उन्होंने हिस्सेदारी भी उन्होंने पूरी ले ली है। तो इस तरह से टाटा मोटर्स जो है आने वाले समय में और तेजी बनाने वाला है। अब हम चलेंगे इसके पिवट लेवल की तरफ की अगर यहाँ से अगर इसमें गिरावट होती है तो ये कहाँ तक जा सकता है। वैसे लग नहीं रहा है कि इसमें गिरावट होगी, लेकिन अगर होती है गिरावट तो ये गिरावट में कहाँ तक जा सकता है। तो जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 146 का। अगर स्टॉक वहाँ से भी नीचे जाएगा तो फिर जाएगा सेकंड सपोर्ट पे 112 पर। अगर उससे भी नीचे गिरावट होती है तो फिर जाएगा ये 93 तक। पर फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन लग नहीं रही है क्योंकि FII का लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है स्टॉक में और आने वाले नए साल में भी तेज़ी बनने वाली है शेयर बाजार में। हमारे हिंदुस्तान के बाजार में गिरावट की फिलहाल संभावना नहीं दिख रही है और जो तेज़ी के जो घोड़े हैं वो ऑटो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर है। तो ये फिलहाल घोड़े दौड़ने वाले हैं और इसका सीधा फायदा टाटा मोटर्स को भी पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ से अगर तेज़ी बनेगी तो ये कहाँ तक जा सकता है। तो जो पहला इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 199। अगर स्टॉक यहाँ से भी अगर आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा ये 217 तक। और जो यहाँ से जो इसका तीसरा टारगेट निकल के आ रहा है वो है 251 का। तो फ्रेंड्स ये जो 251 का टारगेट है ये हमारा मिड टर्म टारगेट है जो बहुत जल्द आपको 2 से 3 महीने के अंदर भी देखने को मिल सकता है इस तेज़ी के दौर में। तो आपको ये खरीदारी का मौका है। मैंने लगातार आपको बोला, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको 160 के आसपास खरीदारी का मौका बोला था। जब गिरावट हुई थी उस समय मैंने आपको 160 के आसपास खरीदारी के लिए बोला था और आज देख लो आज इसकी प्राइस फिर बढ़ चुकी है, ये 178 के आसपास पहुंच चुका है और अब आगे इसमें और तेज़ी बनने की संभावना है। तो इस तेज़ी के दौर में ये बढ़ेगा और बहुत जल्द ये 200 के पार हो जाए। अब फ्रेंड्स जिसने अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया टाटा मोटर्स में उसको इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए क्योंकि इसकी जो प्राइस है अभी बहुत कम है और बहुत जल्द इसमें बड़ी प्राइस बढ़ने वाली है क्योंकि टाटा मोटर्स का कारोबार अब लगभग कोविड-19 का इफेक्ट पूरा खत्म हो चुका है और इसकी वजह से कारोबार में एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आपको इस लेवल पे खरीदारी कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।